सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। तो ये कहानी बेसिकली एक ह्यूमन और रोबोट के बीच में लव स्टोरी बताई गई है, जिसमें कि एक रोबोट को इतना वेल इक्विप्ड बनाया गया है कि ह्यूमंस ये पहचान ही नहीं पाते हैं कि वो एक रोबोट ही है। तो कहानी के शुरुआत में हमें कहानी के हीरो यानी कि शाहिद कपूर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिनका नाम कहानी में आर्यन अग्निहोत्री होता है। तो सबसे पहले हमें ये दिखाया जाता है कि किस तरह से आर्यन अपने कमरे में सो रहा होता है, तभी उसकी माँ और उसके मामा उसके कमरे में आते हैं और एक पेपर में उसका अंगूठा लगवा लेते हैं। बाद में ये बात पता चलती है कि आर्यन शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसकी माँ और उसके मामा ने ये साजिश की कि उसका अगर अंगूठा लगवा लिया जाएगा तो कम से कम वो शादी के लिए मान जाएगा। फिर जैसे ही उसके दादाजी को ये बात पता चलती है तो उसके दादाजी बहुत गुस्सा होते हैं, पर उसकी माँ कहती है कि आर्यन से शादी के लिए हाँ करवाने का सिर्फ यही एक तरीका है। तभी आर्यन उठ के आता है और आर्यन देखता है कि एक दुल्हन वहाँ पर बैठी हुई है। वो उससे बात करने के लिए जाता है, पर जब वो उससे बात करता है तो वो उसके कमरे में चली जाती है। बाद में आर्यन को जब नींद खुलती है तो ये बात पता चलती है कि ये तो उसका सपना था। फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जिसमें कि ये दिखाया जाता है कि आर्यन का एक बहुत ही खास दोस्त है जो हर मुसीबत में उसके साथ रहता है। वो दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। फिर सीन आगे बढ़ता है और दिखाया जाता है कि किस तरह से सभी लोग एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाते हैं, और ये भी दिखाया जाता है कि आर्यन की मौसी उन सब से वर्चुअली इंटरेक्ट कर रही होती हैं। जो आर्यन है वो एक कंप्यूटर इंजीनियर रहता है, इसलिए वो एक आईटी कंपनी में काम करता है। हमें ये दिखाया जाता है कि किस तरह से उसकी मौसी एक नए कंप्यूटर डिवाइस का इन्वेंशन कर रही होती हैं। वो सबको ये बताती हैं कि उन सब ने मिलकर एक नए प्रोजेक्ट पे काम करने का भी सोचा है। फिर आर्यन की मौसी उसे मिलने के लिए अमेरिका बुलाती हैं। जब आर्यन अपने घर जाता है तो देखता है कि उसकी जो मेड है वो ढंग से काम नहीं कर रही होती है, तो वो उस पर बहुत गुस्सा होता है। उसके बाद आर्यन अपनी मौसी से मिलने के लिए अमेरिका जाता है। जब वो वहाँ जाता है तो उसकी मौसी अपने ऑफिस की पूरी सैर उसे कराती हैं। फिर वो उसे दिखाती हैं कि किस तरह से उनकी ऑफिस सारे काम रोबोट्स ही कर रहे होते हैं। फिर आर्यन की मौसी उसे घर जाने के लिए कहती है और कहती है कि घर पे सिफरा है, जाकर वहाँ सिफरा से मिलना। जब वो घर आता है तो देखता है कि सिफरा उसका स्वागत करती है और पूरे घर को भी साफ करती है। वो आर्यन के लिए खाना भी बनाती है और आर्यन का ध्यान भी रखती है। आर्यन को बहुत आश्चर्य होता है, पर उसे लगता है कि आखिर सिफरा को ये सब कैसे पता चला। फिर उसे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि उसकी मौसी ने ही सिफरा को उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी होगी। फिर जो आर्यन है वो सिफरा से बातें करने लगता है और उन दोनों के बीच में करीबियां बढ़ जाती हैं। आर्यन और सिफरा एक साथ बहुत सारी जगह घूमने भी लगते हैं। फिर घूमते घूमते दोनों में प्यार हो जाता है और एक दिन वो दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। फिर हमें कहानी में कुछ गाने दिखाए जाते हैं। जब आर्यन और सिफरा एक दिन घूम रहे होते हैं तो आर्यन सिफरा से एक कपल को दिखाकर पूछता है कि आखिर वे क्या कर रहे हैं। तो सिफरा कहती है कि वो दोनों तो चुंबन कर रहे हैं, जिसपे आर्यन को बहुत आश्चर्य होता है और वो सोचता है कि आखिर सिफरा इतनी हिंदी में बात क्यों कर रही है। इतना सब कुछ होने के बाद भी आर्यन को ये बात पता नहीं चलती कि सिफरा एक रोबोट है। फिर जब उसकी मासी घर पर आती हैं तब उसकी मासी बताती है कि सिफरा तो एक रोबोट है, जिस पर आर्यन गुस्सा होकर वापस अपने घर आ जाता है और उसके घर पे सब उसकी शादी की तैयारियां करने लगते हैं। पर इस बात से आर्यन नाराज हो जाता है, वो शादी नहीं करना चाहता, इसलिए वो अपनी मासी को फ़ोन करके कहता है कि सिफरा को वापस इंडिया भेज दे, क्योंकि उसे सिफरा की बहुत याद आ रही होती है। फिर उसकी मासी भी उसकी बात मान लेती है। वो कहता है कि वो इंडिया में सिफरा का टेस्ट करना चाहता है। तब उसकी मासी सिफरा को एक बॉक्स में पैक करके वापस इंडिया भेज देती है। तब आर्यन सिफरा को उसके घर पर मिलाने ले जाता है, जिसके बाद इंटरवल हो जाता है। सभी लोग सिफरा को देख के बहुत खुश होते हैं और आर्यन और सिफरा की शादी भी तय हो जाती है। फिर दोनों की सगाई हो जाती है और शादी होने वाली रहती है। शादी से एक दिन पहले आर्यन के दादाजी बीमार हो जाते हैं। तब जब आर्यन सिफरा को कार चलाने के लिए कहता है और कहता है कि हॉस्पिटल लेकर चलो, तो सिफरा गलती से वेटनरी के हॉस्पिटल में लेकर चली जाती है, जिसके बाद आर्यन को ये बात पता चल जाती है कि सिफरा आखिरकार एक रोबोट ही है।
जिसके बाद उसके दादाजी की जान उस दिन जाते जाते बच जाती है। फिर दोनों का हल्दी होती है, जिसके बाद दोनों तैयार होते हैं और शादी के लिए तैयारियां करने लगते हैं। पर शादी के दिन पता नहीं सिफ्रा कौन सा गलत सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेती है, जिसके कारण वो अजीब सी हरकतें करने लगती है। आर्यन जब तैयार हो रहा होता है तो उसकी मौसी वहाँ आती है और कहती है कि तुम सिफ्रा से शादी क्यों कर रहे हो, पर वो उन्हें कन्विंस कर लेता है कि वो सिफ्रा से प्यार करता है। फिर सिफ्रा पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने जाती है, जिसके बाद जब आर्यन को ये बात पता चलती है तो आर्यन उसे हर जगह ढूंढने लगता है, पर सिफ्रा कहीं नहीं मिलती है। फिर अचानक से सिफ्रा शादी के मंडप में आती है और बहुत अजीब सी हरकतें करने लगती है। वो अजीब सा डांस करती है और एक लड़के को ले जाकर छत से फेंकने वाली रहती है, पर ये बात सभी को बहुत अजीब लगती है। उसकी मौसी सिफ्रा को बार बार रोकने की कोशिश भी करती है, पर सिफ्रा नहीं रुकती है, वो उसकी बिल्कुल नहीं मानती है। फिर उसकी मौसी आर्यन को बुलाती है, जिसके बाद आर्यन जब सिफ्रा से रुकने के लिए कहता है तो सिफ्रा उसे भी धक्का मार देती है और कहती है कि मेरा आखिरी काम है पूरी दिल्ली में आग लगाना, जो कि एक बार आर्यन की बुआ ने बहुत ही मजाक में कहा होता है। इसलिए इस बात को सिफ्रा सीरियसली ले लेती है और पूरी दिल्ली में आग लगाने लगती है, जिस पर आर्यन बहुत गुस्सा होता है कि सिफ्रा उसकी बात नहीं सुन रही है, जबकि वो उसका एडमिन है। फिर वो आता है और सिफ्रा को बहुत ही जोर से मारता है, जिसके कारण सिफ्रा का डिवाइस डीएक्टिवेट हो जाता है। फिर कहानी कुछ साल बाद शिफ्ट होती है, जहां उसकी मौसी सिफ्रा को फिर से ठीक करती हैं और बताती हैं सभी को कि सिफ्रा अब लॉन्च होने के लिए तैयार है। फिर आर्यन जानवी कपूर से बात करता रहता है, तभी हमें ये दिखाया जाता है कि किस तरह से सिफ्रा को जलन हो रही होती है। तो ये बात पता चलती है कि सिफ्रा में नई नई एक्टिविटीज और नई नई क्वालिटीज देखने को भी मिल रही है। सिफ्रा और भी ज़्यादा डेवलप हो रही है। फिर ये बात जब आर्यन को पता चलती है तो आर्यन को ये बात समझ में आती है कि सिफ्रा नई नई एक्टिविटीज शो करने लगी है। फिर ये दिखाया जाता है कि अब इस मूवी का सेकंड पार्ट भी जल्दी आने वाला है। तो ये थी कहानी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया की। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। थैंक यू।